उत्तर प्रदेश की सरकार का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। कैसे होगा ये मंत्रिमंडल विस्तार, क्यों किया जा रहा है? खुद उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, इस दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार को किस तरह देखा जाए, क्या समझा जाए इसको? नहीं, देखिए, हमारा जो प्रदेश नेतृत्व और केंद्र का नेतृत्व है, समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में विचार करता है। अभी पूरी जानकारी आने दीजिए, अभी जानकारी आना बाकी है। जानकारी आ जाएगी तो उसके बाद हम कुछ भी अधिकृत कहने के लिए उपलब्ध रहेंगे। लेकिन ये एक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है संगठन की, कि किस कार्यकर्ता को वो कब कौन सा दायित्व देते हैं। किसी को संगठन का देते हैं, आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी को उन्होंने संगठन का दिया राज्यपाल की जगह पे। किसी को मंत्री का देते हैं तो किसी को संगठन के पदाधिकारी का देते हैं तो किसी को कुछ और कार्य देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली का एक अंग है कि पद का परिवर्तन होता रहना, और उसके बारे में क्या नीति होती है ये केंद्र और प्रदेश तय करता है। सर, ये हम लोगों ने यही देखा है कि भाजपा ही वो दल है जहाँ पर इस तरीके का काम हो सकता है, जहाँ पर इस तरीके का परिवर्तन होता है। बहुत अप्रत्याशित फैसले बीजेपी करती है। तो आप बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, और कैडर बेस्ड पार्टी एक अनुशासित तरीके से जो भी निर्णय होते लेती है। चुनावी साल में, सर बस एक आखिरी, चुनावी साल में लास्ट मोमेंट पे 4 महीने पहले हालांकि अभी प्रतीक्षा करिए, अभी आपने कोई सूचना मुझे दी है, सूचना का इंतजार करिए। अब जब कोई चीज़ हो उसके बाद कुछ कहने के लिए उचित होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे ज़्यादा सटीक जवाब देने वाले डॉक्टर दिनेश शर्मा, उनका कहना है कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और परिवर्तन होते रहते हैं यहाँ पर इस तरीके से। थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश की सरकार में दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कौन से लोग हटाए जाएंगे, किसको कुर्सी मिलेगी, ये देखने वाली बात है। उत्तर प्रदेश की सरकार का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। कैसे होगा ये मंत्रिमंडल विस्तार, क्यों किया जा रहा है? खुद उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, इस दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार को किस तरह देखा जाए, क्या समझा जाए इसको? नहीं, देखिए, हमारा जो प्रदेश नेतृत्व और केंद्र का नेतृत्व है, समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में विचार करता है। अभी पूरी जानकारी आने दीजिए, अभी जानकारी आना बाकी है। जानकारी आ जाएगी तो उसके बाद हम कुछ भी अधिकृत कहने के लिए उपलब्ध रहेंगे। लेकिन ये एक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है संगठन की, कि किस कार्यकर्ता को वो कब कौन सा दायित्व देते हैं। किसी को संगठन का देते हैं, आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी को उन्होंने संगठन का दिया राज्यपाल की जगह पे। किसी को मंत्री का देते हैं तो किसी को संगठन के पदाधिकारी का देते हैं तो किसी को कुछ और कार्य देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली का एक अंग है कि पद का परिवर्तन होता रहना, और उसके बारे में क्या नीति होती है ये केंद्र और प्रदेश तय करता है। सर, ये हम लोगों ने यही देखा है कि भाजपा ही वो दल है जहाँ पर इस तरीके का काम हो सकता है, जहाँ पर इस तरीके का परिवर्तन होता है। बहुत अप्रत्याशित फैसले बीजेपी करती है। तो आप बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, और कैडर बेस्ड पार्टी एक अनुशासित तरीके से जो भी निर्णय होते लेती है। चुनावी साल में, सर बस एक आखिरी, चुनावी साल में लास्ट मोमेंट पे 4 महीने पहले हालांकि अभी प्रतीक्षा करिए, अभी आपने कोई सूचना मुझे दी है, सूचना का इंतजार करिए। अब जब कोई चीज़ हो उसके बाद कुछ कहने के लिए उचित होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे ज़्यादा सटीक जवाब देने वाले डॉक्टर दिनेश शर्मा, उनका कहना है कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और परिवर्तन होते रहते हैं यहाँ पर इस तरीके से। थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश की सरकार में दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कौन से लोग हटाए जाएंगे, किसको कुर्सी मिलेगी, ये देखने वाली बात है। कैमरामैन दुर्गेश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।